हाय एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी एंड वी वर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्जेशन। तो हम एक दूसरे से पूछ लेते थे ऐसी कि तू किस पार्टी को सपोर्ट करते या करता है, तू किसको करती है करता है। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होते थे हर एक चीज़ में। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता था, कोई किसी को करता था, और कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था। सो उनमें से मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन रीजंस व्हाई दे सपोर्ट देम और वाई दे डू नॉट सपोर्ट देम, राइट। बट उनमें से कुछ गिना चुनिंदा लोग ज़रूर होते थे जिनके पास कोई रीज़न नहीं होता कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उनको रीज़न ही नहीं पता, बस उनको ट्रस्ट है कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है या फिर मोस्टली लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं तो वो उनको फॉलो कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते तो वो बच्चे उनको फॉलो कर लेते हैं। बट उनकी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती। दूसरों ने बोल दिया तो वो सपोर्ट कर लेते हैं, तो उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहाँ है। सो दैट्स वो द मेन थिंग। आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहाँ गई। एंड दिस इज व्हाट आवर नेशन इज राइट नाउ। अगर आपकी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है ना, तो फिर तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसी ही आएंगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते नेशन का। तो खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपके खुद की रीजंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्यों इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, क्या रीजंस है आपके, या फिर क्या आइडियोलॉजी आपको इनकी पसंद है। बट उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता, और आपकी इस यही वर्ड आता है आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग का, राइट। सो बहुत ये इन टुडेज टाइम एंड टुडेज वर्ल्ड एवरी वन वॉन्ट्स अस टू टेक वन साइड। एक क्लियर कट बात है, सब चाहते हैं कि हम एक साइड लें, कोई भी एक, या तो एक ए साइड या तो बी साइड। बट बिफोर चूजिंग वन साइड वी शुड आस्क वन क्वेश्चन, वे आर द फैक्ट्स। हम क्यों आप पे बिलीव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पीच चल रही है किसी भी पार्टी की, किसी भी गवर्नमेंट की एक स्पीच चल रही है, एंड उनमें उन्होंने ब्लाइंडली बोल दी कुछ चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बोल दी, एंड उनमें हमने उनको मान लिया, एंड हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है उस पर। सो दिस इज वॉट वेयर वी आर लैकिंग अबाउट। अगर हम उनको अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, हमारे पास प्रूफ होने चाहिए कि वो करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकते हैं। कोर्ट में आजकल बिना कोई प्रूफ के कुछ भी नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ। अगर आप प्रूफ नहीं है तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपके प्रूफ कहाँ है, आपके फैक्ट्स कहाँ हैं। एंड मोस्ट पीपल डोंट आस्क अबाउट कि फैक्ट्स कहाँ हैं, बस दे ब्लाइंडली ट्रस्ट। एंड ऑनेस्टली दिस इज मे बी आपके लिए बहुत कड़वा हो सकता है, बट इट्स रियली वेरी ऑनेस्टली सेड that a true citizen never trust blindly on any government, or they do not trust any opposition either. So a democracy is strongest when every citizens question everything. If a government do a good work, you should appreciate it, that's our responsibility. But if the same government or any other government make mistakes, we should question that too, it's our responsibility। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों हुई, क्या मिस्टेक्स हुई, क्यों हुई। ठीक है, एक ही क्लियर सी बात है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ opposition or any other the citizen is raising a genuine concern, we should listen that. It's our responsibility as a citizen of India. If the opposition spreads misinformation, question that too. Politics should never be a fan club, please, it's not a fan club. Leaders who are working for us, leaders are public servant. Their job is to work for people and public welfare, and our work is to hold every leader accountable of their work regardless of their party. Don't never believe something just because it has millions of views, or just because of your favorite influencer shared it. Research, read, listen to different opinions, then make your own judgment what you think. It may be wrong, but it's your own thinking, and no one can question that. So remember one thing, democracy does not need blind supporters or blind critics. It just needs informed citizens who have the courage to say, I don't support political party, I support good policies or the best policies that can make our future strong. And honestly, when this will happen, or when we will stop worshipping politicians and start questioning everything, and we will ask for our demands, for our rights, the democracy will become stronger and future of India will be secured. Thank you.